दो लड़के जब अपने दोस्त के साथ गांव के बाहर घूमने के लिए जाते हैं और घूमने के करीब तकरीबन 10 बजे रात में और वहां पर कुछ ऐसे लोग आते हैं कि वो दोनों लड़कों की कत्ल करके और वहां से फरार हो जाते हैं। और फरार होने के दौरान पर उस रोड पर काफी लोगों का आवागमन रहता है। जहां पर एक व्यक्ति गुजर रहा था और गुजरने के पास जब वो लड़की को पास जाता है तो देखता है कि काफी खून पड़ा रहता है और लड़के जो दोनों रहते हैं काफी चिपित पड़े रहते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति देखता है और देखने के बाद गांव में पहुंचता है और पहुंचने के बाद में गांव लोग वाले लोगों को इस बात की जानकारी देता है। और जानकारी देने के बाद में वहां से काफी बड़ी तादाद में काफी लोग आते हैं और देखते हैं तो वो बताते हैं कि लड़का अपनी ही घाव का है और 2 घंटे घर से पहले ही निकला था और घर में अपने माता पिता से बताया था कि हम एक अपने दोस्त के बर्थडे में जा रहे हैं और थोड़ा समय लगेगा, हम घर आ जाएंगे। अगर घर आने में कोई देरी होती है तो आप लोग चिंता और घबराना नहीं। दोस्तों, आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी से आपको काफी कुछ सीख मिलेगा और काफी कुछ जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे की रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना जो निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लखनऊ, जहां पर केकौड़ी थाना के अंतर्गत में एक छोटा से और बहुत ही गरीब परिवार रहता है। परिवार में उनके एक बेटा था जो आईएएस की नौकरी करने का जो उसका प्रोसेस है, जो ट्रेनिंग है, उसमें अपनी एग्जाम देने के लिए सिलेक्ट था। हालांकि कुछ ही समय में उसको देखा जाता था कि उसकी जो नौकरी है लग जाती, लेकिन उसी दौरान पर उसका एक दोस्त आता है जिस दोस्त का मनोज नाम रहता है। मनोज लोधी रहता है और अपने दोस्त के घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद में जो उसका दोस्त रोहित रहता है उसको भी अपने साथ बुलाता है। और बुलाने के बाद में वो दोस्त दोनों लोग घर से निकल जाते हैं और निकलने के बाद में गांव के करीबी एक पुलिया रहती है, वहां पर वो दोनों लोग पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद में उन दोनों बच्चों और उन दोनों लड़के की जो है हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद में इसकी जब जानकारी पुलिस को दी जाती है तो पुलिस तुरंत ही मौके पे पहुंचती है और इन दोनों की बॉडी को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। ऐसे में जो माहौल रहता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, एरिया में पूरी सनसनी का माहौल बन जाता है। ऐसे में काफ़ी लोग घर से निकलने के लिए भी काफ़ी डरते हैं। और देखा जाता है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। खुलासा दोस्तों ऐसा होता है कि उसके ऊपर जो चाकुओं से वार किए गए थे, 1-2 नहीं तकरीबन बताया गया है कि 20 से 22 बार उसके साथ में चाकुओं के वार। और जो वहीं पर रोहित को देखा जाता है कि रोहित के भी करीब 6 से 7 चाकुओं के वार किए गए थे। हालाँकि इन दोनों की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद में इनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाता है। और करने के बाद में जो पुलिस रहती है वो अपना एक्शन में आ जाती है और एक्शन के साथ-साथ देखा जाता है कि इस घटने और इस अंजाम को देने वाले अपराधियों की तलाश हो जाती है। ऐसे में दोस्तों गाँव में पुलिस जब पहुँचती है और इन दोनों बच्चों के माता-पिता से जब मिलती है तो काफ़ी कुछ जानकारी जुटाती है कि आपके बच्चों की किसी से दुश्मनी थी या तो वो बच्चे जो हैं रोड हादसे में मारे गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सवाल पुलिस लोग जो हैं इनके परिजनों से करते हैं, लेकिन इनके परिजनों ने काफ़ी बड़ा खुलासा करते हैं और ऐसे में कहते हैं कि हमारे बच्चे से किसी की दुश्मनी नहीं रहती है, न कहीं उनकी रोड एक्सीडेंट में ऐसा तो हो नहीं सकता, वहाँ पर चाकुओं के निशान रहते हैं। और उनके माता-पिता ये भी बताते हैं कि ये बच्चे जो है घर से जब जाते हैं तो बताते हैं कि हम अपने एक दोस्त के बर्थडे में जा रहे हैं और थोड़ा अगर समय लगेगा तो आप घबराना नहीं। ऐसी बातें बताकर घर से निकल जाते हैं और निकल के जाने के बाद में 2 घंटे के बाद में ऐसी खबर मिलती है कि ये दोनों लोग जो हैं दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि किसी का अगर वक़्त ख़राब आता है तो अगर इंसान घोड़े पे भी बैठता है तो कुत्ता काट लेता है। हालाँकि वैसे ही देखा जाता है कि जब रोहित का ख़राब भी वो दिन आता है तो उसके पास मनोज पहुँचता है और मनोज अपनी बातों में लेकर उसको भी अपने साथ ले जाता है।
यहाँ पर देखा गया है कि अगर वो मनोज के ऊपर हमलावर जो हैं हमला करने आए थे, तो मनोज को ही जान से मारते, लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि उसके साथ में रोहित था, इसलिए रोहित को भी उन लोगों ने मारा। अगर नहीं मारते हैं तो इसका जो पोल है और इसका जो भंडाफोड़ है, ये काफ़ी खुल जाता। हालाँकि पुलिस जो है इस मौके का काफ़ी जाँच जो है शुरू कर देती है, और शुरू करने के दौरान पर इधर-उधर काफ़ी देखा जाता है, लेकिन पुलिस जो रहती है उसको कहीं से सुराग नहीं मिलती। ऐसे में फिर से पुलिस गाँव में पहुँचती है और गाँव के लोगों से कुछ इनके मामले के बारे में, इनकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते थे कि एक लड़की गाँव में अंकिता नाम की रहती थी। उस लड़के से मनोज का काफ़ी अफ़ेयर चलता था, और अफ़ेयर करने के दौरान पर देखा जाता है कि उस अंकिता जो लड़की रहती है उसकी सगाई हो जाती है गाँव से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर पर। और ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी लोगों का शक जो है अंकिता के ऊपर चला जाता है। हालाँकि जो पुलिस रहती है इस घटने और इस बयान को सुनती है, और सुनने के बाद में जो है वो अंकिता के ससुराल पहुँच जाती है, और ससुराल में पहुँचने के बाद में वहाँ पर कुछ पूछताछ करती है, लेकिन अंकिता के सर से और जो चेहरे पर चमक रहती है, जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी जो होशें हैं वो उड़ जाती हैं। उड़ने के बाद में देखा जाता है कि अंकिता का जो हस्बैंड रहता है वो पुलिस कांस्टेबल रहता है, वहीं करीबी गाँव में वो जॉब करता था, जो पुलिस का एक कर्मचारी रहता है। हालाँकि इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो देखा जाता है कि अंकिता का जो हस्बैंड रहता है, जो पुलिस कर्मचारी रहता है, उसके हाथ पर एक पट्टी बंधी रहती है, और पट्टी देखी जाती है कि ये ताज़ा जख्म था, और जख्म के साथ-साथ पुलिस जो रहती है वहीं पर कुछ इस मामले की जानकारी जुटाने लगती है। हालाँकि अंकिता का जो मोबाइल है वो भी जाँच किया जाता है, और जाँच करने के दौरान पर देखा जाता है कि अंकिता के पास 2 सिम मोबाइल नंबर यूज़ करती थी। एक तो सिम उसके आईडी पे रहती है, और दूसरा सिम जो रहता है उसकी फेक आईडी पे रहती है। ऐसे में उस कॉल पर देखा जाता है कि अंकिता जो रहती है वही असली कातिल रहती है। वो मनोज को फ़ोन करके अपने स्थान पर बुलाती है, और स्थान पर बुलाने के बाद में ऐसी वारदात उन दोनों के साथ किया जाता है। हालाँकि पुलिस जो रहती है इन दोनों को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद में जब इनको जेल भेजा जाता है, जब वो जेल में पहुँचते हैं तो जो अंकिता का हस्बैंड कांस्टेबल रहता है, जब उससे सख्ती से कुछ पूछा जाता है तो पूछने के दौरान पर सारी हकीकत बताने लगता है। हकीकत दोस्तों ऐसा बताने लगता है कि संगीता से कुछ बातें करता है, और बात करने के दौरान पर संगीता से कुछ बातें कहता भी है। बात ये कहता है कि संगीता की ये कॉल पर बात करने की, और डेली की डेली वो कॉल पर बात करती थी, तो संगीता का जो हस्बैंड जो पुलिस का कर्मचारी रहता है वो जान जाता है, और जानने के बाद में एक दिन संगीत अंकिता से ऐसी बातें कहता है कि तुमको या हमको चुनना होगा या तो अपने प्रेमी को चुनना होगा, 2 में आप एक को चुन सकती हैं। तो ऐसे में अंकिता जो रहती हैं वो बोलती हैं कि हम आपको ही चुनते हैं, आपकी ही साथ जीवन, हम आपकी ही साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। ऐसे ही में दोस्तों होता है, और उसका जो पति रहता है कांस्टेबल, वो एक बात बताता है, और बात बताने के दौरान पर अंकिता को एक सिम ला के देता है जो सिम फेक रहती है, और उससे अंकिता से बोलता है कि जो तुम्हारा प्रेमी है मनोज, उसको कॉल करके और उसको अपने अड्डे पर बुलाओ, और जब वो तुमसे मिलने आता है और उसी बीच में हम ये काम जो है तमाम कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों होता है, जब अंकिता उसको कॉल करती है तो मनोज जो रहता है अपने दोस्त को रोहित को लेकर साथ में वहाँ पहुँचता है, और पहुँचने के बाद में इन दोनों के साथ जो वारदात और जो अंजाम दिया जाता है कि आप भी अगर सुनोगे तो आपके पैरों से ज़मीन खसक जाएगी। हालाँकि दोस्तों, उसका जो पुलिस वाला हस्बैंड रहता है वो अपने साथियों को लेकर तकरीबन 4 से 5 लोग को पहुँचता है, और पहुँचने के बाद में ताबड़तोड़ इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया जाता है। हमला इस कदर से किया जाता है कि इन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं, और फरार होने के बाद में इन दोनों की पोस्टमार्टम जो है पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है
तो उसमें देखा जाता है कि काफ़ी बड़ा खुलासा होता है और खुलासा होने के बाद में जो पुलिस कांस्टेबल रहती है और जो अंकिता रहती है, इनको गिरफ्तार करके चार्जशीट तैयार की जाती है। और हालाँकि दोस्तों इनको अभी भी जेल में हैं और जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि ऐसी घटनाएँ जो हैं आम हो गई हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।